माननीय मंत्री दयाशंकर दयालु जी। सबसे पहले तो आभार आपका माननीय सभापति महोदय कि आपने भारत ने जो एक सपना देखा है उसको पूरा करने का जो रास्ता इस विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के रास्ते जाएगा। हम बधाई देना चाहते अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने विजन सर्वे संतु निरामया, देश में सबको निरोग रखने का विजन लेकर 9 नवंबर 2014 को देश में आयुष का मंत्रालय बनाया। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये पहला मंत्रालय था जिसका गठन हुआ, और ये हमारे सनातन की वो चिकित्सा की वो विधियां जो बिखरी पड़ी थी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, सुवारिक्पा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, 7 विधाओं को मिला के इस मंत्रालय का गठन हुआ 9 नवंबर 2014 को। दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का कि देश का सबसे बड़ा सूबा 25 करोड़ की आबादी, अगर इन्होंने 14 में ही अपने सरकार की समाजवादी पार्टी की, जिसके लोग आज यहाँ बैठे नहीं हैं, इस मंत्रालय की राह के सबसे बड़े रोड़ा यही लोग थे, और इन लोगों ने 17 तक इंतजार करना पड़ा। जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब अप्रैल 17 में उत्तर प्रदेश में गठन हुआ आयुष मंत्रालय का। वो 3 साल जो बीते हैं, जो 3 साल उत्तर प्रदेश में आयुष का कुछ भी काम नहीं हुआ, तो निश्चित ही दोषी ये लोग हैं। ये लोग समझते थे कि जो दीवार हम जो रोड़ा अटका रहे आयुष के राह में, शायद वो कभी नहीं चाहते थे कि बने, लेकिन समय ऐसा बलवान होता है। किसी ने कहा है कि पत्थर की जो लकीर थे वो लोग मिट गए, हम ऐसे नक्श थे जो हवा पर बने रहे। आज हम लोग सब कुछ है समाज में। आयुष एक ऐसा विषय है, आयुर्वेद के उत्तर प्रदेश में 2127 हॉस्पिटल हैं, 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के, 30 बेड के, 1598 हॉस्पिटल होम्योपैथ के हैं और 259 हॉस्पिटल यूनानी के हैं। जब से सरकार बनी तब से अब उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं हमारे पास, 75 जिले हैं, 351 तहसीलें हैं, 826 ब्लॉक हैं और 58,159 हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि जो हमने इतने अस्पताल हमारे पास कुल 3984 हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में हैं। सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी तो हमारे पास 17 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हुआ करते थे, जिनमें वर्तमान में हमारे पास 19 चिकित्सालय है, राजकीय महाविद्यालय। उन महाविद्यालयों में 8 आयुर्वेद के हैं, 9 होम्योपैथ के हैं, 2 यूनानी के हैं। 2 नए अस्पताल उत्तर प्रदेश में बन के तैयार है, जिसमें कि अयोध्या में पहले से होम्योपैथ का था, तो एक नया अस्पताल आयुर्वेद का बन के तैयार है, जिसका बहुत कम दिनों में शुभ उद्घाटन होने जा रहा है उसका। और एक बनारस में, चूंकि पहले से आयुर्वेद का महाविद्यालय था, तो बनारस में होम्योपैथ का। 13 मंडल मुख्यालयों पर हमारे अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज, और प्रदेश के हर 2 तहसील पर एक हमारा 25 सैया का एक अस्पताल, 4 ब्लॉकों पर हमारा 15 सैया का एक अस्पताल और 15 ग्राम पंचायतों पे हमारा 4 बेड का अस्पताल। आने वाले दिनों में 2047 तक हमारा जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के हम ग्राम की जो हमारी सबसे छोटी इकाई है वहां तक हम इन अस्पतालों को ले जाएंगे। हम बधाई देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आयुष का महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय अभी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन हुआ है गोरखपुर में। अब उत्तर प्रदेश के सारे हमारे कॉलेज, 86 प्राइवेट कॉलेज है,
कुल 105 कॉलेज राजकीय और प्राइवेट मिला के उनका एफिलिएशन शुरू हो गया, उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। हमने अपने यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत सारे कोर्सेज शुरू कर दिए। उसमें पंचकर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर 40 हट्स बनाए हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने। बनारस में, उत्तर प्रदेश में, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा, आपको पता है कि देश में हेल्थ टूरिज्म के लिए देश के लोग या दुनिया के लोग एक ही राज्य का नाम जानते थे, वो राज्य का नाम है केरल। 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हेल्थ टूरिज्म का है वहां। उत्तर प्रदेश में भी बनारस में हमने अभी एक पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा का एक बड़ा अस्पताल बन रहा है, जो इसी साल मुझको लगता है कि पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक पहला अस्पताल मिलेगा। 1039 अब तक हम लोग आयुष वेलनेस सेंटर, जिनको आरोग्य मंदिर नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो 1039 वेलनेस सेंटर बना चुके हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर बना चुके हैं। लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे पुराने अस्पताल हैं उनको हम नए परिसरों में नए सिरे से उनका निर्माण कर रहे हैं। 2 हमारे पास औषधि, हमारे पास प्रयोगशालाएं हैं जहां हम अपनी दवाएं, लैब, अपने फार्मेसी है जहां अपनी दवाएं बनाते हैं। एक हमारे पास लैब है जो लखनऊ में है। हमने एमओयू किया अभी मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें हम हाथी पांव और फील पांव जिसको कहते हैं, उसका उत्तर प्रदेश में 2 सेंटरों के पिछले सालों में इलाज चल रहा है, बनारस और लखनऊ में। गठिया के सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश के हर राजकीय मेडिकल कॉलेज में शुरू करने वाले हैं। देश में जितने भी प्रतिष्ठान, बधाई देना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जिनके प्रयासों से, जैसे योग दिवस को 21 जून को विश्व योग दिवस की संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दिया, वैसे ही WHO ने दुनिया के 167 देशों की परंपरागत दवाओं के शोध के लिए भारत के जामनगर गुजरात शहर को चुना है, जहां की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एक सेंटर बन के काम करना शुरू कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नेशनल दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, इन सब के साथ हम एमओयू करने जा रहे हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ जो कलकत्ता में है, इन सब के साथ एमओयू करके NCISM के द्वारा जो मानक है हमारे कॉलेजों का, उनके स्तर को बढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासेज हो, चाहे बहुत सारे सुधार करके हम अपने कॉलेजों को बहुत अच्छे, जो NAC और NCISM से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो आने वाले दिनों में जो संकल्प है, वो जो नवाचार हमने किया, आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया, स्मार्ट क्लास लागू किया और सिमुलेशन लैब बनाया है हर कॉलेज में। 3D एनाटोमस टेबल दिया जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में काम आता है। ई-लाइब्रेरी की शुरुआत किया। NPCDCS कार्यक्रम है, एक नोडल कार्यक्रम है ये। हमने लखीमपुर खीरी में अपने पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक, ये हमने पायलट प्रोजेक्ट लखीमपुर खीरी में शुरू किया। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में जैसे बहुत लोकप्रियता बढ़ी है हमारे अस्पतालों की ओपीडी, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हमने जितनी दवाओं की कल्पना किया था 16 मंडल मुख्यालयों पे 75 जिलों में संकल्प है कि हम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बनाएंगे। अब हम जो भी अस्पताल बना रहे हैं एक ही परिसर में होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा सबको मिला के एक अस्पताल बना रहे हैं। अभी एक संकल्प लिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अब हम 100 बेड का अस्पताल प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बनाएंगे। 16 अस्पताल हमारे बन चुके हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। 4 अस्पताल पिछले इस 1 महीने के अंदर शुरू होने जा रहे हैं, जिनकी इमारतें तैयार हो गई हैं। 5 नए अस्पताल, कुल मिला के 25 अस्पताल हमारे 25 मंडल मुख्यालयों पर बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। लक्ष्य है कि हमारे 75 जिला मुख्यालय पर अस्पताल बन जाए। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए चूंकि पूरा देश, पूरी दुनिया भागी जा रही है केरल में, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े अस्पताल बनाए, तो वो मिनिमम 100 बेड से लेकर 400 बेड तक के अस्पताल। बनारस में अभी करीब 40-50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जिला प्रशासन ने, तो उत्तर प्रदेश का बहुत एडवांस प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर हम लोग बनारस में बनाने जा रहे हैं। तो दिल्ली में एक सेंटर है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान,
इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अय्या उसको कहते हैं, वहां से भी हम एमयू कर रहे हैं कि बहुत सारी सुविधाओं का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को मिले। तो कुल मिला के ये है कि उत्तर प्रदेश में आयुष की बड़ी संभावनाएं हैं। जो खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हम लोग चाहते हैं कि हर्बल खेती शुरू हो। आप जानते हैं कि हर्बल का एक बहुत बड़ा मार्केट बना है, तो किसानों को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो खेती है उसमें बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके के लिए हम दवाओं का उपयोग करते हैं। तो दवा की इंडस्ट्री भी हम अब सारी चीजों के लिए आश्रित है, कहीं ना कहीं से उत्तरांचल पे, हिमाचल पे उन लोगों ने अपने हर्बल पार्क बनाए हैं, हर्बल की पूरी इंडस्ट्री लगाया है लोगों ने। तो हम अपनी किसानी को बढ़ा, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे आपकी तुलसी है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, काल मेघ है, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको अगर हम उत्तर प्रदेश में किसानी को बढ़ावा देंगे तो उत्तर प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा। महिलाओं को जोड़ने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी जो विशेषता है, पंचकर्म, 4 सूत्र कर्म, जलौका, उपचार विधि, अग्निकर्म, यूनानी विधा की हमारी कुछ विधाएं हैं, इलाज विधि, तदवीर, हिजामा, इन सबसे समाज के लोगों को जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना के काल में जब कोरोना से लड़ने का दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिखा तो लोगों ने आयुष का काढ़ा पी के 24 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के आयुष हमारे ऐप से जुड़े हुए थे और लोगों ने चाहे योग करके चाहे आयुष के काढ़े से अपनी रक्षा किया। अभी कुंभ का जो आयोजन हुआ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। हमारे 20 अस्पतालों ने दिन रात कुंभ में काम किया। 8 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने कुंभ में अपने आयुर्वेद और आयुष के अस्पतालों से जोड़ा था। तो ये हम अपनी सारी उपलब्धियां हैं। बहुत सारे नवाचार हैं जिनको हम आपको बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन का जो वेलनेस पर्यटन के विस्तार के लिए आपको पता है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने आयुष का वीजा जारी किया है दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो विरासत, आध्यात्मिकता और चिकित्सा जैसे बौद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, हमारे यहाँ करोड़ों हमारे लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। तो उन सबको आयुष से जोड़ने के लिए बहुत सारे हम वेलनेस रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, पंचकर्म की अकादमियां बनाना चाहते हैं और वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में योग प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र अगर हम बनाएंगे तो हर साल करीब 1 करोड़ लोग हमारे वेलनेस पर्यटक के रूप में उत्तर प्रदेश में आएंगे। क्योंकि केरल में हमने आपको बताया कि टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वैसे ही औषधि पौधों की खेती का बाजार देश में इस समय आयुष का जो बाजार है वो 3.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और 15% की दर से सांग्रहिक वार्षिक वृद्धि दर CAGR बढ़ रहा हमारा। लेकिन चूंकि हमारे पास गंगा, जमुना, गोमती जैसे तमाम नदियों का ऐसा उपजाऊ प्रदेश है तो हम समझते हैं कि आयुष के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगा। हम राष्ट्रीय पादप औषधि पादप बोर्ड है, हम चाहते हैं कि आयुष उससे जुड़ जाए। PMFME की स्कीम है और यूपी हर्बल पॉलिसी को बना रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो क्षमता उसमें 10 गुना का विकास होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमारे भारत की जो हिस्सेदारी है वैश्विक वेलनेस टूरिज्म में मात्र 1.4% है। हमारा लक्ष्य है 2047 तक की 25 समेतिक आयुष वेलनेस रिसोर्ट पंचकर्म के सेंटर, इसके बनाने के बाद से हमारी जो है उसमें भागीदारी बड़ी होगी। जो दवा का बाजार है 2040 तक वैश्विक हर्बल दवा बाजार वो करीब 500 अरब रुपए का होगा, जिसमें भारत की अभी हिस्सेदारी मात्र 3% से भी कम है। लक्ष्य हमारा है कि हम WHO के सहयोग से और भी अपने तमाम आयुष की यूनिवर्सिटियों के सहयोग से हम धीरे धीरे इसमें काफी बढ़ेंगे। तो हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आयुष इस देश के प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम है। हम इस विधा को लेकर दुनिया में अपने सनातन को भी, जैसे कहा है हमारा मोदी जी का जो सपना है कि विकास और अपने अतीत को जोड़ते हुए अपने सनातन का सम्मान करते हुए, तो विकास की नींव पर ये जो हमारे विकास का रास्ता है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक बात कह के खत्म करेंगे कि किसी ने कहा है कि सूरज की रोशनी में हमने कभी अदब नहीं खोया और कुछ लोग हैं जो जुगनुओं की चमक में मगरूर हो गए। तो ऐसे लोग आज इस सदन से गायब हैं, वरना उनको आज बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिलता। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।